इति गुह्यात्मं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। कृत्यश्च भारत। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले दोनों भागों में हमने जाना महानुभव दर्शन की माँ गीता दर्शन के तत्वों के निरीक्षण का कुछ भाग। अब उससे आगे वेदांत दर्शन। उपनिषदों में जीवात्मा को ईश्वर का अंश माना हुआ है। आत्मा पिंड स्थित अंश है। शंकराचार्य जी ने आत्मा और ब्रह्म में अभेद दिखाया है और रामानुज ने जीवात्मा को ब्रह्म का प्रकार माना है। मांडुक्य उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जागृत अवस्था में जीवात्मा को विश्व, स्वप्न अवस्था में तेजस, सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा को प्राज्ञ और तुरीय अवस्था में आत्मा कहा गया है। यह आत्मा अद्वैत्व और लोकातीत चैतन्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में जीव के पंचकोशों का वर्णन किया गया है। आनंदमय कोश में जीव के स्वरूप को आनंद कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार जीवात्मा संसार में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करके पाप और पुण्य का अर्जन करता है और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। यह जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भिन्न है। सर्वशक्तिमान परमात्मा ही जीवात्मा के कर्मों का करता है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा की अस्तित्व अविद्या पर आंशित है। मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। यह ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और ना ही स्वतः बना है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी जीवात्मा नहीं मरता। आगे शैव दर्शन। शैव दर्शन के अनुसार पशुपति और पाश इन पदार्थों में पशु यह जीव जात है। आत्मा यह अणु नहीं है। क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आदि प्रायवाची शब्दों से जिसका बोध हो वह जीवात्मा पशु है। देह और जीवात्मा दोनों ही भिन्न वस्तुएं हैं। शैव दर्शन के अनुसार जीव अनेक, नित्य और विभु है। इसके अनुसार जीव के 3 भेद हैं: विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। आगे गीता दर्शन। भारतवर्ष के दार्शनिकता प्रधान ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों के साथ प्रस्थानत्रय के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। गीता दर्शन के अनुसार जीव अक्षर है। यह जीव परा प्रकृति, अध्यात्मा, पुरुष और क्षेत्रज्ञ नामों से जाना जाता है। यह अक्षर इसलिए है क्योंकि इसका क्षय विनाश नहीं होता है और परा प्रकृति इसलिए है कि चैतन्य से अनुप्राणित होने के कारण यह जड़ जगत की तुलना में उत्कृष्ट है। यह जीवात्मा जन्म मरण रहित है। यह जीवात्मा नित्य और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर इसका नाश नहीं होता। इस जीवात्मा के द्वारा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना ठीक वैसे ही है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर
नए वस्त्रों को धारण करता है। यह अछेद्य, अशोष्य, अक्लिद्य और अधाय है तथा स्थिर, अचल और सनातन है। यह गीता दर्शन ही महानुभव दर्शन है। सभी दर्शनों का मूल हेतु जीवों को दुखों से छुड़ाकर ब्रह्म साक्षात्कार करवाना है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।